हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASR क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो संवैधानिक सूचियों से रिलेटेड होंगे, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देर के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो धारणा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, जो सातवीं अनुसूची है उसमें तीन सूचियां आपकी हैं। एक तो संघ है यानी केंद्रीय बोलते हैं संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची, और तीसरा है आपका समवर्ती सूची। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो समवर्ती सूची का पूछा गया है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया का। अब एक बात और, संघ सूची जिसका जो कानून वगैरह है, जो भी नियम वगैरह है वो केंद्र बनाता है या संसद बनाता है। राज्य सूची में क्या होता है? जिसमें राज्य सरकारें उस टॉपिक पर उस विषय से रिलेटेड नियम और कानून बनाते हैं। और समवर्ती सूची का अर्थ ये होता है जिसमें राज्य और केंद्र, राज्य व केंद्र दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? नियम बनाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 9, 10, 11 या 12। फटाफट इस प्रश्न का आंसर, तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में अब तक कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियां होती हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्रारंभ की बात करूं, जब भारत आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो प्रारंभ में यहां अनुसूचियों की संख्या थी कितनी? 8। ठीक है। उसके बाद 9, 10, 11 और ये 12, ये अनुसूचियां आपके बाद में जोड़ी गई। अगर प्रारंभ संविधान की बात कर रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि तब हमारा आंसर होगा 8। और अगर वो प्रेजेंट में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियां हैं तो हमारा आंसर होगा 12। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि 9 नंबर किससे रिलेटेड है, तो ये संपत्ति अधिग्रहण से। किससे? संपत्ति अधिग्रहण, अधिग्रहण। ठीक है। उसके बाद में अगर 10वीं की बात करूं तो दल बदली, दल बदल। और अगर मैं यहां पर बात करूं 11वीं अनुसूची, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो ये होगा आपका, ये पंचायती राज्य, पंचायती राज्य। और 12वीं अनुसूची जो होगा नगरीय निकायों से संबंधित होगा, नगरीय निकायों से संबंधित। क्लियर है कि नहीं? इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख संविधान की किस सूची में हुआ है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। देखिए, पहली अनुसूची जो होती है उसमें राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में उपबंध है, राज्य व संघ राज्यों की बात है। के बाद में क्या है? उपबंध है। तीसरी जो अनुसूची है वो आपकी शपथ से, शपथ का प्रारूप से रिलेटेड है। और चौथी अनुसूची आपके राज्यसभा में आवंटन, राज्यसभा में स्थान आवंटन, आवंटन से रिलेटेड है। तो दूसरी सूची में क्या गया है? तो दूसरी सूची में संवैधानिक पदाधिकारियों यानी महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पदाधिकारियों बोलते हैं के वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में
किसी भी विशिष्ट सूची में नहीं। आर्थिक योजना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये समवर्ती सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। देखो समवर्ती सूची में इसे जो शामिल किया गया है वो प्रविष्टि 20 के अंदर, प्रविष्टि कौन सी के अंदर, प्रविष्ट 20वें नंबर पर इसको क्या किया गया है, शामिल किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपनी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसी बात आ जाए जहां पर कि दोनों में टकराव हो जाए, राज्य और केंद्र में क्या हो जाए, टकराव, तो उस समय यहां पर भालू की किसका होता है, केंद्र का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई कौन सी सूची से सूचीबद्ध किया गया है, केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती। तो इसका जो आंसर होगा, जो सैन्य जो अपने सोल्जर से रिलेटेड है, तो उस पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी इसमें केंद्रीय सूची या फिर संघ सूची का क्या किया गया है, सूची में कैसे किया गया है, सूचीबद्ध किया गया। इसे संघ सूची भी बोल सकते हो आप। ठीक है, केंद्र का मतलब संघ सूची भी बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। या केंद्रीय सूची में टोटल 97 विषयों को शामिल किया गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट साबित होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। कौन सी सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची में, विश्व सूची में, समवर्ती सूची में। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पता है कि आज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस पर जरूरत के अनुसार केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी यहाँ पर अपने कानून बना सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आपको बताना है राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, कृषि, दंड विधि, शिक्षा विधि या रक्षा विधि। इसमें फटाफट आंसर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा इसमें ऑप्शन ए, कृषि। कृषि है वो किसका विषय है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है शिक्षा। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। ये बहुत बार पूछा गया है, किस सूची का, समवर्ती सूची का विषय है, इस पर ध्यान रखिएगा। और साथ में ही जो दंड विधि है ये भी किसका है, समवर्ती सूची का विषय है। और जो रक्षा है वो किसका आ जाता है, रक्षा आपका संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। क्लियर है, समवर्ती दंड विधि और शिक्षा विधि दोनों ये आपके किस में आते हैं, समवर्ती में। कृषि किस में आता है, आपका राज्य में। क्लियर है, और जबकि रक्षा डिफेंस जो आती है वो आपकी आपकी केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, क्वेश्चन नंबर 8। भूमि तथा भवन पर लगाए लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई कौन सी सूची में आता है। तुम्हें पता है अपनी 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 सूचियां डिवाइड की गई हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। तो आपको यह बताना है भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर किस सूची के अंतर्गत आता है, केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती, कौन सा होगा आपके इस प्रश्न का आंसर। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भूमि है ना, तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब ध्यान रखिएगा इसमें कुछ मेन इंपोर्टेंट राज्य सूची में कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो पूछ रहा है स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन भी किस में आता है, आपका राज्य सूची में आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी किसका विषय है, राज्य सूची का। तीसरा इंपोर्टेंट आता है भूमि तथा भवन, अपन इसमें कर चुके हैं ये वाला। चौथा आता है कृषि, कृषि भी किसका विषय है, आपके राज्य सूची का विषय है। उसका बिक्री कर, ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना, बिक्री कर किसका है, बिक्री कर ये आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस एवं न्याय, पुलिस भी किसके अंतर्गत आती है, राज्य सूची का विषय है। तथा न्याय तथा कारागार, न्याय तथा कारागार,
ये भी किसका विषय है? राज्य सूची का। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, कौन कौन सा? स्थानीय स्वशासन किसका है? राज्य का, इसको तो आप कर सकते हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये भी किसका विषय है? राज्य सरकार का। उसके बाद कृषि किसका विषय है? राज्य सरकार का। बिक्री कर किसका विषय है? राज्य सरकार का। पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची में। उसका न्याय तथा कारागार भी किसकी सूची में आता है? राज्य सूची में। तथा भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भी किसका विषय है? राज्य सूची का ही विषय है। फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे आप क्या करें? सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी मदें, मतलब कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? अंतरराज्यीय नदियां, मजदूर संघ, नागरिकता या स्थानीय शासन। तो आपका अभी अभी जब मैंने बताया था तो आपको पूरा पूरा पता होगा, तो आपका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि समवर्ती सूची का जो विषय है, देखिए समवर्ती सूची के दो विषय यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक तो शिक्षा है, शिक्षा मैंने बताया था, अभी आपको बताया कुछ देर पहले, शिक्षा भी आपका किसका है? समवर्ती सूची का है। मजदूर संघ, ये भी, या व्यापार, मजदूर संघ या व्यापार, मजदूर संघ या फिर आप व्यापार संघ कर सकते हैं। व्यापार संघ भी किसका है? ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये जो मजदूर संघ है ये कौन सी प्रविष्टि पर है? तो ये 56वें नंबर की, कौन से? 56वें नंबर की प्रविष्टि पर प्रविष्ट किया गया है। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, यहां से अगर मैं करूं तो ये अंतरराज्यीय नदियां, ये किस सूची का विषय है? तो ये आपके संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है। अब नागरिकता किसका है? तो यहां पर अब ये ध्यान रखने का, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां समवर्ती, अच्छा मजदूर संघ, सॉरी, मजदूर जो संघ है वो आपका यहां पर मेरे ख्याल से 56 नहीं 22वें नंबर पे आता है। समवर्ती सूची में कौन से नंबर पर? 22वें नंबर पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और जो ये अंतरराष्ट्रीय नदियां ये आती है संघ सूची में 56वें नंबर पर। क्लियर? हाँ, थोड़ा आउट। अंतरराष्ट्रीय नदियां जो संघ सूची में कौन से नंबर पर? 56 नंबर पर। और मजदूर संघ है, ये समवर्ती सूची कौन से स्थान पर है? ये 22वें नंबर पर क्या किया गया? इसको प्रविष्ट किया गया। क्लियर? स्थानीय शासन आपका किस सूची में आता है? अभी अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये आपके राज्य सूची से रिलेटेड है, राज्य सूची से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन से समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? मजदूर संघ अभी बताया है, कौन सा? 22वें नंबर पर है। शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर का बाजार, ये हमारा इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा जंगली जानवरों एवं पक्षियों का संरक्षण और जंगल, जंगल से रिलेटेड जो भी आपका रिलेटेड आएगा, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एनिमल, ये दोनों आपके राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के में आते हैं। राज्य व केंद्र दोनों की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी दोनों क्या आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। तो शेयर बाजार एवं भावी फ्यूचर्स बाजार ये आपके समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। तो यहां से पूछे गए प्रश्न का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। जनसंख्या नियंत्रण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती, कौन सा होगा एक प्रश्न का आंसर? तो आपका जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। कौन सा? समवर्ती सूची। अभी समवर्ती सूची वापस एक बार विषय इंपोर्टेंट याद कर लिए। एक तो आपका शिक्षा, दूसरा जंगल से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड जो भी होगा, या वन जंगली जीव जो भी रिलेटेड है ना। उसके बाद में अब क्या आ गया आपका? जनसंख्या नियंत्रण भी, जनसंख्या नियंत्रण, और साथ में मजदूर संघ, मजदूर संघ। ये आप ध्यान रखिएगा, एक एक बार जो भी आता है आप रिपीट करते जाइए, तो आपको उम्मीद है इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगा। समवर्ती सूची जिस पर दोनों ही कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अब यहां अगर पूछे कौन सी प्रविष्टि पर प्रविष्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो इस समवर्ती सूची में 20वीं क या 20 एक या क पर क्या किया गया? इसे प्रविष्ट किया गया है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं।
फिर भी कोई भी ऐसी मद हो सकती है जिनका उल्लेख किसी में न हो, तो उस मद पर कानून कौन बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि अमूमन भारत सरकार ने उन सारे टॉपिकों को ले लिया है जिस पर कानून बनाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाए जिस पर अभी तक कानून न बना हो, मुद्दा आ जाए, तो उस पर कानून कौन बनाएगा। केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल, अ और ब दोनों संविधान में इस बारे में कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उस पर जो नया कानून नियम जो भी बनेगा वो केवल हमारी संसद बना सकती है। संसद के कितने पार्ट होते हैं आपको पता है। संसद के 3 पार्ट हैं आपका। एक तो होता है राज्यसभा, दूसरा कौन सा होता है लोकसभा, और तीसरा आपका होता है राष्ट्रपति। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये वाली भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ ले जाता है कि हमारे संसद का पार्ट कौन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी। नंबर 1 बात, 7वीं जो अनुसूची थी वो आपकी 3 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। 8वीं सूची है वो आपके रिलेटेड है भाषाओं से। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ना तो प्रारंभ बोला गया है और ना ही अंत बोला गया है। तो यहां पर हमें मानते हैं प्रेजेंट में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जब अपना संविधान लागू हुआ था, 8वीं अनुसूची जब बनी थी, उस टाइम जब हमारे संविधान में कुल भाषाओं को जो मान्यता दी गई थी वो 14 थी। उसके बाद में 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्या आप सभी को 22 भाषाओं का ज्ञान है। तो देखिए, अगर मैं आपको करवाऊं कौन से संशोधन से जोड़ी गई हैं, तो इसमें देखिए आपका एक तो 71वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। 71वें संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई है आपकी, नेपाली जोड़ी गई है, कोंकणी जोड़ी गई है और मणिपुरी जोड़ी गई है। 71वें कौन सा, कहाँ गया, 71वें आपका नेपाली पहली, और उसके बाद में आपका कौन सा कोंकणी, और उसके बाद में आपका मणिपुरी 71वें। अच्छा, उसके बाद में आपका 21वें संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी है, 21वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई है आपकी सिंधी, सिंधी भाषा जोड़ी गई है। उसके बाद में आपका जो 92वां संशोधन था, 92वें संशोधन में जोड़ी गई है आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और साथली, संथाली, संथाली, ये भाषाएं आपकी जोड़ी गई हैं। तो देखिए टोटल 1 2 3 4, एक 5 और 3 8, यानी 21वें में सिंधी, 71वें संविधान नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और 92वें संशोधन द्वारा बोगाड़ो, डोगरी, मैथिली और सांथली आपकी भाषा क्या की इसमें जोड़ी गई है। तो टोटल मिला के आपकी कितनी भाषा हो चुकी हैं भारतीय संविधान में, 22 भाषा हो चुकी हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसे हम गलत करके आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। 22 लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा, कौन सी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज में इसे शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको है तो मैं 22 के 22 सुनाऊं, देखो कौन कौन सी है अपनी। असमिया, असमिया, दूसरी कौन सी हो जाएगी, पहली ये होगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी बांग्ला, तीसरी कौन सी हो जाएगी आपकी बोडो, चौथी आपकी कौन सी हो जाएगी साथली, साथली लिखने में थोड़ा सा, पांचवी आपकी कौन सी हो जाएगी डोगरी, छठी आपकी क्या हो जाएगी गुजराती, सातवीं आपकी कौन सी हो जाएगी हिंदी, आठवीं आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कन्नड़, नौवीं भाषा कौन सी हो जाएगी कोंकणी, कोंकणी, 10वीं भाषा जो होगी वो आपकी होगी कश्मीरी,
11वीं भाषा जो होगी मैथिली, 12वीं भाषा जो होगी मलयालम, 13वीं भाषा जो होगी मणिपुरी, 14वीं जो भाषा है आपकी वो है मराठी, 15वीं भाषा जो है वो आपकी नेपाली, उसके बाद 16वीं भाषा जो आपकी होगी ओडिया, 17वीं भाषा जो होगी आपकी पंजाबी, 18वीं जो भाषा है आपकी है संस्कृत, 19वीं भाषा जो है आपकी सिंधी, 20वीं भाषा जो आपकी है तमिल, 21वीं भाषा जो है वह तेलुगु, और 22वीं भाषा है आपका उर्दू। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये आपकी क्या होगी 22। तो यहां से देख लीजिए, देखिए संस्कृत भी है, सिंधी भी है और नेपाली, लेकिन अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? ध्यान से देखिएगा। देखिए सिंधी कौन से संशोधन द्वारा? 21वें संशोधन द्वारा। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कौन से संशोधन द्वारा? 71वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 71वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। जबकि आपकी संस्कृत पहले थी, उसका संस्कृत आपकी मूल भाषा 14 जब थी उसमें जोड़ी गई थी। इसमें भी आपकी जो उड़िया और ये है मराठी, ये भी आपकी जो स्टार्टिंग जो संविधान लागू हुआ था उसकी प्रारंभिक भाषा थी। लेकिन सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, सिंधी जोड़ी थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली आपकी जोड़ी थी 71वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था स्टार्टिंग में, जो कि बताया था कि स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन उसके बाद में अभी अनुसूचियों की संख्या कौन सी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। क्लियर है? तो उसी में जो दल बदल का जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा? बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी? 10वीं अनुसूची में क्या किया गया है? दल बदल कानून को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। क्लियर है कि निकले? तो ये दल बदल कौन से संशोधन द्वारा किया था? तो ये 52वें संशोधन द्वारा। कौन से? 52वें संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है? ऐड किया गया है 1985 में। कौन से? 1985 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ है ना। फिर इसको जो किया गया था, ध्यान रखिएगा, इससे 2003 में भी क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। फिर उसके बाद में 91 संविधान 91 में संविधान संशोधन जो 2003 में किया गया था उसमें भी इसको क्या किया गया? संशोधित किया गया है। इसके नियम में विधायकों के दल बदलने के जो कानून है उसमें क्या किया गया है? बदलाव किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची का नहीं है? कौन सा विषय केंद्रीय सूची का नहीं है? जनगणना, बैंकिंग या विदेशी ऋण और मजदूर संगठन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको पता है मजदूर संगठन किसका है? समवर्ती सूची का विषय है और प्रविष्टि कौन से पर है? 22वें नंबर पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या नहीं? जबकि आपकी जनगणना, बैंकिंग और विदेशी ऋण ये आपके किसके विषय हैं? ये तीनों विषय आपके केंद्रीय सूची के विषय हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 3 सूची यानी केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए सभी विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून कौन बना सकता है? जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें कानून कौन बना सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, मंत्री परिषद या उच्चतम न्यायालय? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कि जो तीनों सूचियां हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें केंद्र का तो प्रधान रहता है, लेकिन इसमें जो नियम या कानून बनाने होते हैं वो संसद बनाती है। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 19। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
में स्थानीय सरकार का विषय किस विषय सूची में रखा गया है? मैंने आपको बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन बता रखा है। तो जो स्थानीय सरकार का जो विषय है, स्थानीय सरकार को कैसे चलाना है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपके राज्य सूची का क्या है, विषय है। क्लियर है? हाँ या नहीं? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको क्लास समझ में। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करो और ज्यादा ज्यादा क्लास को क्या करो, शेयर करो। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पशुओं की क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई कौन सी अनुसूची से संबंधित है? किसमें पशुओं की क्रूरता की रोकथाम का उपाय बोला गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या वन विभाग? फटाफट दीजिए मुझे इस प्रश्न का आंसर। तो मैंने क्या बताया था, जहां भी आपका जंगल या पशुओं से रिलेटेड आ जाए तो उसका जो है केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस कौन बनाता है, केंद्र प्लस राज्य, दोनों ही क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो ये कौन सी संयोजन हो गया, तो ये समवर्ती सूची का विषय हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? बहुत ही अच्छा है, ध्यान से प्रश्न का आंसर दीजिए। संघ सूची और समवर्ती सूची, देखो दोनों में प्रधानता किसकी होती है, केंद्र की होती है। तो इसमें राज्यसभा तो मतलब है ही नहीं, विधानसभा और राज्यपाल। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि लोकसभा जो नियम बनाती है, जो बना सकती है, कानून बना सकती है, वो कौन बनाता है? आपका लोकसभा क्या बनाती है, उस पर कानून बनाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन क्यों माफ करें, क्वेश्चन नंबर 22 इंपोर्टेंट है। बेटिंग और जुआ, जो आपके गलत धंधे से पैसा जमा करा जो कमाना चाहते हैं उनके लिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की कौन सी सूची में रखा गया है? राज्य सूची, संघ सूची, संवर्धी सूची या इनमें से कोई नहीं? फटाफट मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो जो बेटिंग और जुआ संबंधित है, तो ये आपके राज्य सूची का विषय है। कौन से का? राज्य सूची, के राज्य अपने कानून अलग अलग बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पर, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची में सूचीबद्ध किया गया है? राज्य सूची, संघ सूची, संवर्धित सूची या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ बैंक की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, और ये भारतीय रिजर्व बैंक किसके अंतर्गत है? केंद्र के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से का आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी अनुसूची में बताया गया है? तो ये आपका राज्य के नाम तथा राज्य संघ क्षेत्र, ये भारत की पहली अनुसूची में बताया गया है। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, दूसरी अनुसूची किससे? संवैधानिक पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं, पदाधिकारी, उनकी वेतनमान से संबंधित है। 8वीं में आपको पता है 3 सूचियां हैं, 7वीं में क्या है? 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, यानी जो आपके मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनका डिवाइडेशन किस पे, सरकार किसका प्रभुत्व होगा, उसके बारे में बताती है 7वीं अनुसूची। अगर मैं 8वीं अनुसूची, तो भाषाएं, भारत की भाषाएं, भाषाएं और कितनी है? 22 भाषाएं। ये आपको क्लियर है? दूसरी में वापस, और दूसरी वेतन संवैधानिक पदों के वेतनमान से रिलेटेड है। 7वीं अनुसूची आपकी 3 भागों में डिवाइड है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली अनुसूची राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हमें बताती है, और 8वीं सूची हमारी किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा होगा? तो शपथ व्यायाम के बारे में जो बताया गया है, वो बताया गया है आपका तीसरी अनुसूची में। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो शपथ प्रज्ञान का प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में है? वो हमारी तीसरी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची मत कर देना,
दूसरी अनुसूची संवैधानिक वेतन से रिलेटेड है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारियों के वेतनमान से रिलेटेड है। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकारों के रूप में होने से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? फटाफट मुझे बताइए, क्या होगा आपके इस प्रश्न का आंसर? 42वां, 44वां, या फिर आपका होगा 86वां, या फिर 100वां? इस प्रश्न का आंसर फटाफट मुझे बताइए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, ए। कौन सा? ऑप्शन ए, 42वें संशोधन। 24वां तो आपका संपत्ति के अधिकार को हटाने से रिलेटेड है ना, तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो प्रस्तावना में जोड़ा गया था वो शब्द क्या था? तो कमेंट करके बताया ना, तो आपको पता था या नहीं? तो आंसर था समाजवादी। क्या जोड़ा था? समाजवादी शब्द को क्या गया था? जोड़ा गया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद में आई है, तो जरूर क्लास के बारे में कमेंट करें और उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करेंगे? शेयर। आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।